एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारे अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक के यूनिट 5 बीना कुटीर चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है सौरभ कुमार छलिया। तो पहले हम अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। सौरभ कुमार छलिया is considered to be the most foremost among the short story writers in Assamese। तो सौरभ कुमार छलिया को असमीज भाषा के सबसे महान और प्रमुख कहानी लेखकों में से एक माना जाता है। सौरभ कुमार छलिया इज द pseudonym of सुरेंद्रनाथ मेधी, who however refrained from interchanging the two identities। सौरभ कुमार छलिया उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम सुरेंद्रनाथ मेधी था और उनका पेन नेम सौरभ कुमार छलिया था, जिस नेम से वो अपनी बुक्स या जो भी राइटिंग्स थे उसमें वो ये नाम यूज करते थे। तो उनका ओरिजिनल नाम अलग था और पेन नेम उन्होंने अलग से रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी असली और कलम वाली पहचान को एक दूसरे से नहीं मिलाया। In a career spanning more than 6 decades, Chalia brought ingenuity and exquisite craftsmanship to the form of modern storytelling। तो 60 years तक उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत लेखक से के माध्यम से आधुनिक कहानी लिखने की जो कला है उसको बहुत एक नए स्तर पर वो लेके गए। He is undoubtedly the pioneering figure in this field as a practitioner in the Assamese language। निश्चित रूप से असमीज भाषा में आधुनिक कहानी मतलब मॉडर्न जो स्टोरी टेलिंग है लेखन के क्षेत्र में उन्होंने एक पायनियर रोल निभाया था। तो अभी हम चैप्टर डिस्कस करते हैं बीना कुटीर। Cramped in between a motley assembly of newly constructed concrete buildings, the lone Assam-type single-story house stood unperturbed। तो ये जो स्टोरी है बीना कुटीर, ये एक असम टाइप बिल्डिंग के बारे में है जो कि आजकल थोड़े कम हो गए हैं। आजकल हम लोग हर जगह आरसीसी बिल्डिंग ही देखते हैं, तो असम टाइप बिल्डिंग बहुत कम संख्या में है अभी, पर पहले के जमाने में ज्यादातर असम टाइप बिल्डिंग ही होते थे। तो नए बने हुए अलग अलग तरह के कंक्रीट के मकानों के बीच में एक अकेला असम स्टाइल का एक मंजिला घर शांत और बिना घबराए खड़ा था। Unlike these buildings that had iron rods propped out haphazardly in different direction, तो आसपास के जो नए मकान से लोहे की सियारे हर तरफ में बिना किसी व्यवस्था के बाहर निकली हुई थी। With the view obscured by stairs, sanitary installation and minuscule verandas, उन मकानों का दृश्य सीढ़ियों, बाथरूम की फिटिंग और बहुत छोटे बरामदा की वजह से ढक गया था। This house did not push unauthorized limits of space to claim for its own। लेकिन ये पुराना घर दूसरों की जगह पर कब्जा करने या अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। In all its navette as it were, the house also had a grassy frontage। What's the need of it nowadays? तो अपनी सादगी के साथ उस घर के सामने घास का एक छोटा सा लॉन भी था। आज के समय में लोग इसे बेकार समझते हैं क्योंकि हर जगह बिल्डिंग ही बनाई जा रही है। It is another matter that the termites had grown quite a bit of the already dilapidated wooden gate। घर का पुराना और टूट-फूट चुका लकड़ी का गेट दीमकों ने काफी हद तक खा लिया था। Just a heave would break it apart, that's how it seemed। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई हल्का सा धक्का दे दे तो गेट तुरंत टूट जाएगा। Scattered pieces of paper, litter, a broken container, a discarded broken bicycle, remains of a torn wooden box। तो घर के सामने कागजों के टुकड़े, कचरा, टूटा हुआ डब्बा, एक पुरानी टूटी साइकिल और लकड़ी के टूटे बॉक्स के अवशेष बिखरे पड़े थे।
These lay spread out over the grass that was turning red in color. ये सब चीजें उस घास पर बिखरी हुई थी जो धीरे धीरे लाल रंग की हो रही थी. Holes large and small, the glass of the window panes broken up in places. घर में छोटे बड़े कई चीज थे और खिड़कियों के कांच कई जगह से टूट चुके थे. Cobwebs spread across the railings and cooing pigeons there as well as on the rooftop. रेलिंग पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और कबूतर घर के अंदर और छत पर बैठकर गुटरगू कर रहे थे. The erstwhile red hue now whitened by the pigeon's waist. जो छत पहले लाल रंग की थी अब कबूतरों के वेस्ट की वजह से सफेद सी दिखने लगी थी. This was how things stood. कुल मिलाकर घर की हालत बहुत खराब और उजड़ी हुई थी. The electrification of the bygone days atop the tin floor. टीन की छत पर पुराने जमाने की बिजली की तारें लगी हुई थी. Not in the parallel running form that characterized the RCC buildings which surrounded it. ये तारें नई आरसीसी बिल्डिंग्स की तरह सीधी और व्यवस्थित नहीं थी बल्कि पुराने तरीके से लगी हुई थी. तो अब तक हमने देखा कि राइटर ने बीना कुटीर नाम के एक पुराने असम टाइप घर के बहुत ही सुंदर और जीवंत वर्णन किया है. ये घर नए कंक्रीट बिल्डिंग्स के बीच अपनी सिंप्लिसिटी और पुरानी पहचान को संभाले खड़ा है, लेकिन समय के साथ इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है. नेक्स्ट. Rare Bina flowering plant, now completely flowerless, crept up the wooden scaffold. पहले जो दुर्लभ बीना का पौधा फूलों से भरा रहता था, अब उसमें एक भी फूल नहीं था. वह लकड़ी के सहारे पर चढ़ गया था. तो अभी हमें एक फ्लावरिंग प्लांट बीना के बारे में बताया गया है जो कि उस घर में लगाया हुआ था, पर टाइम के साथ अब उसमें कोई फ्लावर्स नहीं है, बीना फ्लावर्स नहीं है, बस सूखा सा एक लकड़ी जैसा बचा हुआ था. Even from a distance, the insect-infested leaves layered with dust was discernible. दूर से ही उस पौधे को की धूल से ढकी और कीड़ों से खराब पत्तियां साफ दिखाई दे रही थी. No identifying signage could be seen, but what other name would be apt for it other than बीना कुटीर? तो घर पर कोई नाम की तख्ती नहीं लगी थी, लेकिन उस घर के लिए बीना कुटीर से बेहतर और कोई नाम हो ही नहीं सकता था. Disembarking from my bicycle, I spent some moments observing the house. मैं साइकिल से उतर कर कुछ देर तक उस घर को ध्यान से देखने लगा. तो यहाँ पे जो स्पीकर है इस स्टोरी के नरेटर है वो बोल रहे हैं कि वो अपने एक साइकिल से उतरकर उन्होंने उस घर को कुछ बहुत ध्यान से देखा. A campus covering almost 2 kathas, the land being L-shaped house, घर लगभग 2 काठा जमीन पर बना था और उसका आकार अंग्रेजी अक्षर L जैसा था. Wouldn't be comfortable stay for more than a 4-5 member family, including children. तो ये घर देख के लग रहा था कि ये 4-5 सदस्यों वाले परिवार के लिए ही ठीक था. इससे बड़े फैमिली यहाँ आराम से नहीं रह सकती थी. What would be the number of rooms? मैं सोचने लगा कि इस घर में कितने कमरे होंगे. 2 small ones, a separate kitchen or something similar. शायद 2 छोटे कमरे और एक अलग रसोई होगी या उस जैसा कुछ और. There's open space behind the house most probably as well. संभव है कि घर के पीछे भी थोड़ी खुली जगह हो. But now with all these tall buildings surrounding it, लेकिन अब चारों तरफ ऊंची इमारतें बन जाने की वजह से
कैन बीना कुटीर ब्रीथ फ्रीली नाउ? क्या बीना कुटीर अब भी पहले की तरह खुली हवा में सांस ले सकता है? ये एक प्रश्न है जो राइटर पूछ रहे हैं। For how long has the house been bearing the pressure from its surroundings? ये घर कितने समय से अपने आसपास की बदलती हुई परिस्थितियों का दबाव झेल रहा होगा? Adjacent to it lay the godowns along with residential spaces. घर के पास गोडाउन और रहने के घर बने हुए थे। Of Haryalika Trunk and Bucket Works and Singhania Drugs Private Limited. वहाँ हरलिका ट्रंक एंड बकेट वर्क्स और सिंघलिया ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के गोडाउन भी थे। Beyond the bamboo scaffolding of a half-constructed house lay another building. आधा बना हुआ एक घर था जिसके बांस के मचान उसके उस पार एक और बिल्डिंग थी, which was a shop of sorts, the ground story of which housed the packing boxes and bags. नीचे की मंजिल पर पैकिंग के डिब्बे और बोरियां रखी हुई थी। अब स्पीडवेल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये सामान स्पीडवेल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का था। In front the cacophony of diesel trucks, rickshaws and pushcars. घर के सामने डीजल ट्रक और रिक्शा और ठेलों का बहुत शोर मचा रहता था। Which was further adulterated by the sound of motor pumps drawing water. इस शोर में पानी खींचने वाले मोटर पंप की आवाज भी जुड़ जाती थी। Can Bina Kutir even contemplate anything in a moment of quietude? क्या इतने शोर के बीच बीना कुटीर कभी एक पल की शांति का अनुभव भी कर पाता होगा? तो यहाँ पे राइटर मतलब उस घर के जो शांत एटमॉस्फेयर था उसको कंपेयर कर रहे थे उसके सराउंडिंग जो जितने बिल्डिंग शॉप्स जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत शोर था, तो उसके साथ वो बीना कुटीर को कंपेयर करके पूछ रहे थे कि क्या ये बीना कुटीर को यहाँ पे एक पल का भी शांति का अनुभव होता होगा। Still, it would not be a bad place to live in. फिर भी रहने के लिए ये जगह बुरी नहीं है। With my mother and my college going brother, मैं अपनी माँ और कॉलेज जाने वाले भाई के साथ यहाँ रह सकता हूँ। Along with the young domestic help, और घर में काम करने वाली एक नौजवान लड़की भी साथ रहेगी। And my sister could also come and stay after her hostel days were over. जब मेरी बहन का हॉस्टल खत्म हो जाएगा तो वो भी यहाँ आकर रह सकती है। There's sufficient space. इस घर में सबके लिए पर्याप्त जगह है। Once cleaned up, the grassy frontage would make time spent in the veranda. अगर घर और लॉन को साफ कर दिया जाए तो वरांडा में बैठना बहुत सुखद लगेगा। Both during night and also day, quiet and pleasant. दिन और रात दोनों समय वहाँ शांति और सुकून का माहौल रहेगा। The Bina plant would flower again. बीना का पौधा फिर से फूलों से भर जाएगा। The leaves would give way to greener ones. पुरानी पत्तियों की जगह नई हरी भरी पत्तियां आ जाएंगी। Maybe the bicycle will be trimmed and cut as well. शायद पुरानी बेकार चीजों को भी हटा दिया जाएगा और घर और सुंदर बन जाएगा। It isn't far off my office by bicycle. मेरे दफ्तर से ये घर साइकिल से ज्यादा दूर नहीं है। Rather than the monotonous, lifeless and stayed home in an RCC building के एक जैसे निर्जीव और बोरिंग फ्लैट की तुलना में बीना कुटीर is much more attractive as a proposition. बीना कुटीर मुझे रहने के लिए कहीं ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। Even if the rent is a 50 rupees more or even 100 rupees,
चाहे इसका किराया 50 या 100 रुपए ज्यादा ही क्यों न हो, फिर भी ये घर मुझे ज्यादा पसंद आएगा। Winter's coming to an end. It is almost the season of heat now. तो सर्दी का मौसम खत्म होने वाला था और गर्मी का मौसम शुरू होने ही वाला था। Thirsty, I moved forward. मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं आगे बढ़ा। Languidly, I ran through the signages of the shops towards the right side. धीरे धीरे चलते हुए मैंने दाहिनी तरफ दुकानों के बोर्ड पढ़ने शुरू किए। पीके राय डाइस मेकर्स, अन्नपूर्णा ब्रेड, कुमचंदनी रेडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स। वहां कई दुकानों के नाम लिखे थे, जैसे पीके राय डाइस मेकर्स, अन्नपूर्णा ब्रेड और कुमचंदनी रेडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स। Most of the windows in the second story of the house had their curtains half drawn. घर की दूसरी मंजिल की अधिकांश खिड़कियों के पर्दे आधे खुले हुए थे। The veranda walls had saris spread out to dry. बरामदा की दीवार पर साड़ियां सूखने के लिए डाली गई थी। In the story above it, gamosas were hung out to dry. ऊपर वाली मंजिल में एसएमएस गामोसा सूखने के लिए लटकाए गए थे। Maybe the landlord was from this place itself. लेखक सोचते हैं कि शायद घर का मालिक इसी जगह का रहने वाला होगा। Then I gazed downwards. It was evening time. फिर मैंने नीचे देखा तब शाम हो चुकी थी। The lights are on now. अब सब जगह बत्तियां जल चुकी थी। This spherical sign is inviting you. Drink Coca-Cola. एक गोल कोका कोला का बोर्ड लोगों को कोका कोला पीने के लिए आकर्षित कर रहा था। In this stationery shop, the one which should have been the garage, जहाँ स्टेशनरी की दुकान थी, असल में वहाँ गैरेज होना चाहिए था। That's how things are. लेखक कहते हैं कि उस जगह की स्थिति ऐसे ही थी। Placing the bicycle outside, I stepped in. मैंने अपनी साइकिल बाहर खड़ी की और दुकान के अंदर चला गया। Stacked within were items of daily need. दुकान के अंदर रोजमर्रा की जरूरत का सामान रखा हुआ था। At the counter stood a young man of around 27 or 28. काउंटर पर लगभग 27 to 28 साल का एक युवा खड़ा था। He wore a checkered half shirt and had a lightly sprinkled beard. उसने चेक वाली हाफ शर्ट पहनी हुई थी और उसकी हल्की दाढ़ी थी। His eyes were fixed on a book under the tube light. ट्यूबलाइट की रोशनी में वो एक किताब पढ़ रहा था। There was no one else in the shop. दुकान में उसके अलावा और कोई नहीं था। He looked up on sensing me and closed the book. मुझे देखते ही उसने किताब बंद कर दी। It was a note on economics, I noticed. लेखक ने देखा कि वो इकोनॉमिक्स की नोट्स पढ़ रहा था। He uncapped a Coca-Cola bottle, strawed it, and offered it to me. उसने कोका कोला की बोतल खोली, उसमें स्ट्रॉ लगाया और मुझे दे दी। Taking a sip, I asked him why there was no refrigerator in the shop. कोका कोला पीते हुए मैंने उससे पूछा कि दुकान में रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं है। With the heat on the rise, there will be greater demand for Coca-Cola. मैंने कहा कि गर्मियां बढ़ने वाली है, इसलिए कोका कोला की डिमांड भी बढ़ेगी। If you had a large fridge, अगर दुकान में बड़ा रेफ्रिजरेटर होता तो ज्यादा कोका कोला रखी जा सकती थी। But the shop wasn't his. He was only the salesman. लेकिन दुकान उसकी नहीं थी, वो सिर्फ सेल्समैन था। The demand would surely increase in a week or two. उसने कहा कि 1-2 हफ्ते में कोका कोला की डिमांड और बढ़ जाएगी। Meeting such demand would not be possible, लेकिन इतनी डिमांड को पूरा करना मुश्किल होगा। Getting a large fridge was not on the cards for the owner. दुकान का मालिक बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीदने की स्थिति में नहीं था। The room was quite small and the rent was 200 rupees. दुकान का कमरा छोटा था और उसका किराया 200 rupees था।
मीटिंग रनिंग एक्सपेंसेस was already a problem. रोज का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो रहा था. I responded in acquiescences and quietly sipped my Coca-Cola. मैं उसकी बात से सहमत हो गया और चुपचाप कोका कोला पीने लगा. I informed him that I was new to the place. मैंने बताया कि मैं इस जगह पर नया हूँ. I had lodged temporarily in a friend's house. मैं फिलहाल एक दोस्त के घर में ठहरा हुआ था. I was looking for a rented house today. मैं किराए के लिए एक घर ढूंढ रहा था. Would he know about any such vacancy? मैंने पूछा कि क्या उसे किसी खाली किराए के घर के बारे में पता है. It would be difficult to get one for residential purposes here. उसने कहा कि इस इलाके में रहने के लिए किराए का घर मिलना बहुत मुश्किल है. How many members are there in your family? फिर उसने पूछा कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं. He had an acquaintance whose building was under construction. उसने बताया कि उसका एक परिचित है जिसका घर अभी बन रहा है. Way beyond फटासिल. दुकानदार ने कहा कि उसका जान पहचान वाले का घर फटासिल की काफी अलग है. No, not so far. I said, but what about बीना कुटीर here? मैंने कहा नहीं, इतनी दूर नहीं. यही जो बीना कुटीर है उसका क्या? बीना कुटीर? बीना कुटीर? दुकानदार हैरानी से बोला. बीना कुटीर? कौन सा बीना कुटीर? I smiled mildly and said, that Assam type house there with the बीना plant up front. मैं हल्का सा मुस्कुरा के बोला, वही असम टाइप का घर जिसके सामने बीना का पौधा लगा हुआ है. ओह दैट. तब दुकानदार को याद आ गया और बोला, अच्छा वो घर. He looked back at me inquiringly. फिर उसने मेरी तरफ जिज्ञासा भरी नजर से देखा. No idea. There's no semblance of it being offered on rent. उसने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं. ऐसा नहीं लगता कि वो घर किराए पर दिया जा रहा है. It has been lying vacant this way for days now. ये घर काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है. It's been 9 months since we began operating here. हमारी दुकान यहाँ खुले हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं. The house has been the same all this time. इतने समय से उस घर की हालत बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है. Haven't seen anyone around. मैंने कभी उस घर के आसपास किसी को आते जाते नहीं देखा. Why isn't it offered on rent? Whose is it? मैंने पूछा, उसे किराए पर क्यों नहीं दिया जाता? ये घर किसका है? No idea. Smiling a little abashedly. थोड़ा शर्माते हुए उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता. Actually, I haven't inquired properly about it. मैंने कभी इस घर के बारे में ढंग से पता नहीं किया. I haven't been even asked anyone really. मैंने किसी से इसके बारे में पूछा भी नहीं. I am so occupied in so many things. मैं अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि समय ही नहीं मिलता. In course of the conversation, बातचीत के दौरान मुझे उसके बारे में और जानकारी मिली. He was planning to appear in the BA examination as a private candidate. वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में बीए की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था. कौन कर रहा था? जो सेल्समैन था. He could not do so the previous year. पिछले साल वो परीक्षा नहीं दे पाया था. The responsibility of maintaining the family is his. अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी. Whatever time he finds during his stint at the shop, he has a look at these notes. दुकान में जब भी थोड़ा समय मिलता था वो अपनी पढ़ाई की नोट्स पढ़ लेता था. Yes, I said, then asked, whose house is there? मैंने फिर से पूछा, अच्छा ये घर आखिर किसका है? Drawing a sip, I emptied the bottle. मैंने कोका कोला का आखिरी घूंट पिया और बोतल खाली कर दिया. Give me another Coca-Cola please. मैंने उससे एक और कोका कोला देने को कहा. Uncorking another bottle, he said, don't really know.
दूसरी बोतल खोलते हुए उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता। आई डोंट नो मच अबाउट दिस एरिया। मैं इस इलाके के बारे में ज्यादा नहीं जानता। आई स्टे इन कुमारपाड़ा। मैं कुमारपाड़ा में रहता हूँ। Days ago when our school was taken over by the military। बचपन में जब हमारे स्कूल को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। Our classes were held in विष्णुराम हाई स्कूल। तब कुछ महीनों तक हमारी क्लासेस विष्णुराम हाई स्कूल में होती थी। Then I had walked through this area। उसी समय मैं इस इलाके से गुजरा करता था। That was in my childhood। I do not remember it that well। लेकिन वो बचपन की बात है, इसीलिए मुझे सब कुछ ठीक से याद नहीं। These buildings are not here। उस समय ये बड़ी-बड़ी इमारतें यहाँ नहीं थी। There used to be a small Assam type house like that one। इस जगह भी बिना कुटीर जैसा एक छोटा असम टाइप का घर हुआ करता था। A PWD overseers it was। रजन कलिता। वो घर PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ओवरसियर ब्रजन कलिता का था। दिस बिल्डिंग इज हिज। आज जो बड़ी बिल्डिंग बनी है वही उनकी है। आई वंडर व्हेयर दिस पीपल गेट सो मच मनी टू बिल्ड सच ह्यूज हाउसेस। वो हैरानी से कहता है कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं। नॉट इवन ए लॉन अप फ्रंट। और इतनी बड़ी इमारतें बनाने के बाद भी उनके सामने एक छोटा सा लॉन या खुली जगह भी नहीं होती। तो अब तक हमने पढ़ा कि नरेटर दुकानदार से बिना कुटीर के बारे में पूछता है। दुकानदार बताता है कि घर कई महीनों से खाली पड़ा है और उसे उसके मालिक के बारे में कुछ पता नहीं। बातों बातों में नरेटर को पता चलता है कि दुकानदार एक मेहनती यंग लड़का है जो परिवार चलाते हुए बीए परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। अंत में वो पुराने और नए घरों की तुलना करते हुए बताता है कि पहले यहाँ छोटे असम टाइप का घर था, लेकिन अब उनकी जगह बड़े कंक्रीट के मकान बन गए हैं। नेचुरली इट्स ए कमर्शियल एरिया नाउ। दुकानदार कहता है कि अब ये पूरा इलाका एक कमर्शियल व्यावसायिक क्षेत्र बन चुका है। The more utilized each feet of land is, the more profitable it is। आजकल जमीन का हर स्क्वायर फुट का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जितना अधिक इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा मुनाफा मिलेगा। No one would spare land to have a grassy yard now। इसीलिए आज के समय में कोई भी अपने घर के सामने घास वाला लॉन बनाने के लिए जमीन खाली नहीं छोड़ता। Yes, I responded। The house, whose is it? Actually, मैंने हाँ में जवाब दिया और फिर धैर्य से दोबारा पूछा, ये घर असल में किसका है? Oh, a little startled, the young man replied। वह थोड़ा चौंक गया और जवाब देने लगा। The one you are referring to as बिना कुटीर। उसने कहा, जिस घर को आप बिना कुटीर कह रहे हैं। Don't really know about it। उसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं जानता। We are busy in our own worlds। बचपन में हम सब अपनी पढ़ाई और अपनी दुनिया में ही बिजी रहते थे। Hurrying into school and getting back home। स्कूल जाना और घर लौटने की जल्दी रहती थी। These houses are not part of our interest। उस समय हमें आसपास के घरों या उनके मालिक के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहती थी। At that time, almost the entire area was residential। तब ये पूरा इलाका अधिकतर रहने के घरों से भरा हुआ था। मतलब उस टाइम पे इतने शॉप्स या आरसीसी बिल्डिंग से सब कुछ वहाँ पे नहीं थे, सिर्फ रहने के लिए घर ही बने थे। Who cared about inquiring about houses and their owners then? उस वक्त कोई भी घरों या उनके मालिक के बारे में पता लगाने की चिंता नहीं करता था। It belonged to one of the teachers of विष्णुराम हाई स्कूल। उसने बताया कि ये घर विष्णुराम हाई स्कूल के एक टीचर का था। He had become the headmaster later on।
बाद में वही टीचर स्कूल के हेडमास्टर बन गए थे। युवा उनके भूधर शर्मा जो लड़का था उनका नाम याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद उनका नाम भूधर गोस्वामी या भूधर शर्मा था। He was a teacher of Sanskrit और वे एक संस्कृत के टीचर थे। Apparently he was very scholarly और वो बहुत विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। He was the recipient of some honorary title from Kashi. उन्हें काशी से कई सम्मानित उपाधि भी मिली थी। There used to be a signage at the gate, संजीवन समाज। घर के गेट पर संजीवन समाज नाम का बोर्ड लगा रहता था। Apparently he had founded it. शायद उस संस्था की स्थापना उन्होंने ही की थी। Most probably he was its president. और संभव है कि वही उस संस्था के प्रेसिडेंट भी थे। I saw a few bald, discreet-looking gentlemen. मैंने कई बार कुछ गंजे और गंभीर देखने वाले सज्जनों को बरामदा में बैठकर चर्चा करते देखा था। Some articles are also written. उस संस्था के माध्यम से कुछ आर्टिकल्स भी लिखे जाते थे। Students during the Vedic age, उनमें से एक आर्टिकल का विषय या सब्जेक्ट था वैदिक एज के समय के स्टूडेंट्स। ये उसी प्रकार का कुछ था। Where is he now? मैंने पूछा अब वो कहाँ है? Now, no idea. दुकानदार बोला मुझे नहीं पता। I wasn't in this city for quite some time after my matriculation. मैट्रिक पास करने के बाद मैं काफी सालों तक इस शहर में नहीं था। A lot had changed by then. जब मैं वापस आया तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। Most of the earlier people are not here any longer. पहले के अधिकांश लोग यहाँ से चले गए थे। Business people from the Punjab Marwari communities are here now. अब इस इलाके में पंजाबी और मारवाड़ी व्यापारी लोग रहने लगे थे। भूधर गोस्वामी he must have passed away by this time. शायद भूधर गोस्वामी की तब तक मृत्यु भी हो चुकी होगी। Then whose it's now? मैंने फिर पूछा तो अब ये घर किसका है? There were two boys older than us. उनके दो बेटे थे जो हमसे बड़े थे। One was like his father, a professor somewhere. बड़ा बेटा अपने पिता की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो कहीं प्रोफेसर बन गया था। A धोती clad professor. वो धोती पहनने वाले एक सादगी भरे प्रोफेसर थे। I saw him walking around the lawn deep in thought. मैंने उन्हें कई बार लॉन में गहरी सोच में डूबे हुए टहलते देखा था। The younger one was studying to be doctor in डिब्रूगढ़. छोटा बेटा डिब्रूगढ़ में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। तो अब तक हमने पढ़ा कि नरेटर को पता चलता है कि बीना कुटीर एक संस्कृत के टीचर और विष्णुराम हाई स्कूल के एक्स हेडमास्टर भूधर गोस्वामी का घर था। ये एक सामाजिक और विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन समय के साथ इलाका बदल गया। पुराने लोग चले गए और नए व्यापारी आ गए। दुकानदार को घर के वर्तमान मालिक के बारे में पक्की जानकारी नहीं होती, लेकिन वो भूधर गोस्वामी और उनके दोनों बेटों के बारे में अपनी पुरानी यादें बताता है। One of our classmates brought in such news. हमारा एक क्लासमेट ने हमें ये खबरें दी थी। He used to live at the bend of this road. वो लड़का इसी सड़क की मोड़ के पास रहता था। But he isn't here now. लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहता। We did not see the younger one. हमने छोटे बेटे को दोबारा कभी नहीं देखा। Left home in a huff after some quarrel, so we heard. सुनने में आया कि किसी झगड़े के बाद गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। Anyway, who cares about people and where they come and go? दुकानदार कहता है कि आखिर लोगों के आने जाने पर कौन ध्यान देता है। Taking another sip, I asked, "Girl?" कोका कोला का एक और घूंट पीने के बाद मैंने पूछा, क्या उस घर में कोई लड़की भी थी?
नो ओनली वंस और ट्वाइस डिड वी सेंस द प्रेजेंस ऑफ ए गर्ल। दुकानदार बोला कि सिर्फ एक दो बार ही किसी लड़की को वहां देखा था। ऑफ कोर्स नो एल्डरली लेडी वाज टू बी सीन। वहां किसी बुजुर्ग महिला को कभी नहीं देखा गया। A horse-driven carriage accompanied by a band party। एक बार घोड़ों से खींचने हुई गाड़ी और बैंड बाजा वहां से गुजरा था। Girl did come running to the veranda to watch it। उस समय एक लड़की दौड़कर बरामदा में उस जुलूस को देखने आई थी। Slim she was good looking। वो पतली और बहुत सुंदर लड़की थी। Seeing us looking her way, she went back in। जब उसने देखा कि हम उसे देख रहे हैं, तो वो शर्मा कर अंदर चली गई। Sometimes a Ford car was seen in the grassy footage। कभी-कभी घर के लॉन में एक फोर्ड कार खड़ी दिखाई देती थी। It was driven by quite a robust man। उस गाड़ी को एक तंदुरुस्त और मजबूत आदमी चलाता था। He had a thing for the girl। लगता था कि वो उस लड़की को पसंद करता था। They did get married afterwards। बाद में दोनों की शादी हो गई। An in-house son-in-law a घर जवाई। शादी के बाद वो दामाद उसी घर में रहने लगा, यानी घर जमाई बन गया। Our classes continued only about 6 months। हमारी क्लासेस उस स्कूल में सिर्फ 6 months तक ही चली। Our movement here too was almost nil। उसके बाद इस इलाके में हमारा आना जाना लगभग बंद हो गया। If there had been any other girl, we would surely noticed her। दुकानदार मजाक में कहता है कि अगर कोई और लड़की होती तो हमें जरूर दिखाई देती या हम उसे देख लेते। Such a valuable property in such an area। इतनी महंगी जगह में इतनी कीमती जमीन का होना बहुत बड़ी बात है। Wonder why it is being allowed to ruin। समझ नहीं आता कि इतने अच्छे घर को बर्बाद क्यों होने दिया जा रहा है। Maybe the Ford car owning son-in-law is the owner now। शायद अब उस Ford car वाले दामाद के पास ही इस घर का अधिकार है। After all, it isn't his own home। आखिर वो उसका जन्म का घर तो नहीं था। If it had been in the hands of those whose home it was। अगर घर असली परिवार के पास होता, it would have allowed it to rot like this। तो क्या वो इसे इस तरह टूटने और खराब होने देते। A little improvement would fetch at least 800 a month। थोड़ी सी मरम्मत कर दी जाए तो इस घर का किराया कम से कम 800 रुपीस प्रति महीना मिल सकता है। I see। मैंने कहा अच्छा, समझ गया। The shop had people now। तब तक दुकान में और ग्राहक आ गए थे। Two पंजाबी men sought Coca-Cola। दो पंजाबी आदमी कोका कोला खरीदने आए। A young boy asked for a toothpaste। एक लड़के ने टूथपेस्ट मांगा। A couple inquired about the monthly shipment of Glaxo। एक कपल ने ग्लास्को के महीने भर का स्टॉक के बारे में पूछा। Settling at a corner, I sipped on। मैं एक कोने में बैठकर आराम से कोका कोला पीने लगा। My nose conscious of the distinct Coca-Cola smell। मेरे नाक में कोका कोला की मीठी खुशबू भर गई थी। I felt an inwardness here। मुझे उस छोटी सी दुकान में अपनापन और सुकून का एहसास हुआ। As if it was a familiar corner in a cafe। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी अपने पसंदीदा कैफे के कोने में बैठा हुआ हो। In the remaining red dregs of the bottle। बोतल में बची हुई लाल कोका कोला को देखते हुए I felt I saw an L-shaped Assam type house। मुझे उसमें L आकार वाला असम टाइप का घर दिखाई देने लगा। बीना कुटीर। वो घर था बीना कुटीर। A blanket of बीना flowers spreads across the grassy bed। मुझे लगा जैसे लॉन में बीना के फूलों की चादर बिछी हुई है। A girl was sweeping it।
एक लड़की झुककर लॉन साफ कर रही थी। हर चादर टाइटली स्पन अक्रॉस हर वेस्ट। उसने अपनी चादर कमर पर अच्छी तरह बांध रखी थी। The sound of a motor horn, a white Ford car making its way in. तभी मोटर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और एक सफेद फोर्ड कार घर के अंदर आती हुई दिखाई दी। तो अब तक हमने देखा कि दुकानदार बीना कुटीर के पुराने परिवार के बारे में बताता है। वो एक सुंदर लड़की और उसके घर जमाई बनने वाले पति का जिक्र करता है। फिर वो अफसोस जताता है कि इतना कीमती घर बिना देखभाल के बर्बाद हो रहा है। अंत में नैरेटर कोका कोला पीते हुए अपनी कल्पना में बीना कुटीर को उसके पुराने सुंदर रूप में देखते हैं, जहां लॉन में फूल खिले हैं और एक लड़की घर के आंगन को साफ कर रही है। Hurriedly the girl stopped sweeping and collected herself. लड़की ने जल्दी से झाड़ू लगाना बंद कर दिया और खुद को संभाल लिया। Ensuring that the चादर was in place, उसने ध्यान से अपनी चादर ठीक की ताकि वो सही तरह से पहनी हुई लगे। She ran her hand through her hair. उसने अपने बालों पर हाथ फेरकर उन्हें ठीक किया। With her stunned eyes looked at the car. हैरानी और उत्सुकता भरी नजरों से उसने गाड़ी की तरफ देखा। From the glass, two hairy hands at the wheel, a broad-shouldered man. गाड़ी के शीशे से स्टीयरिंग पकड़े हुए एक मजबूत कांधों वाला आदमी के हाथ दिखाई दे रहे थे। The girl's face unclear, but it was clear that she was indeed young. तो लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो जवान थी। Attentive and excited in anticipation of something. वो किसी खास व्यक्ति का घंटों से इंतजार में उत्साहित और ध्यान से देख रही थी। The scene fit quite well. ये पूरा दृश्य बहुत ही नेचुरल और सुंदर लग रहा था। The veranda door stood open. वरांडा का दरवाजा खुला हुआ था। A girl was dusting the round table and the books. लड़की गोल मेज और उस पर रखी किताबों की सफाई कर रही थी। Above the table was a large portrait. मेज के ऊपर दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। A garland of dried flowers. तस्वीर पर सूखे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। White mustache, rounded bifocal spectacles, stern look. तस्वीर में सफेद मूछ, सफेद बाल, गोल बाइफोकल चश्मा और गंभीर चेहरा था। बुद्धर गोस्वामी और शर्मा, who else would it be? नेटर सोचते हैं कि ये तस्वीर निश्चित रूप से भूधर गोस्वामी या शर्मा की होगी। Above it there was a citation on frame. तस्वीर के ऊपर उनके सम्मान पत्र citation का फ्रेम करके लगाया गया था। Seated on an old wooden chair. एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। A धोती clad man was slowly talking. धोती पहने हुए वो व्यक्ति धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था। He too was bespectacled. उसने भी चश्मा पहना हुआ था। One foot free and the other with the shoe on. उसके एक पैर नंगे थे और दूसरे पैर में जूता था। The open foot fingers in movement. उसके खुले पैर की उंगलियां हिल रही थी। The only sign of his playfulness. पैर की उंगलियों का हिलना ही उसके हल्के फुल्के स्वभाव दिखाता था। The rest of him serene. बाकी पूरा व्यक्ति शांत और गंभीर लग रहा था। His face, voice and demeanor. उसका चेहरा, आवाज और व्यवहार बहुत ही विनम्र और शांत था। Surely he was the professor's son. नेटर को लगा कि यही प्रोफेसर भूधर गोस्वामी का बेटा होगा। प्रेमाधर, परमेश, let's assume it is परमेश। नेटर उसका नाम याद करने की कोशिश करता है और अंत में सोचता है कि शायद उसका नाम परमेश गोस्वामी होगा। तो ये मतलब जो नरेटर है उनकी इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन में ही सब सोच रहे हैं और प्लस वो उनके कैरेक्टर्स को नाम भी दे रहे हैं।
एक खदर कुर्ता clad elderly gentleman was his audience. उसके सामने खद्दर का कुर्ता पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा उसकी बात सुन रहा था। नरेटर सोचता है कि ये बुजुर्ग आदमी कौन है। गणेशदा, प्लीज डोंट माइंड, प्रोफेसर विनम्रता से गणेशदा से कहते हैं, कृपया बुरा मत मानिएगा। इफ आई अलाउ आयरन रॉड्स, मेटल, सीमेंट एंड सैंड, अगर मैं इस घर को तोड़कर नए सीमेंट, लोहे और आरसीसी बिल्डिंग में बदलने की इजाजत दे दूं, माय फादर्स सोल वुड नेवर बी इन पीस, तो मेरे पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। He would never forgive me. मेरे पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। You have known us from our childhood. आप हमें बचपन से जानते हैं। Would I have not been happy if the house became yours? अगर सिर्फ पैसे की बात होती तो मैं खुशी से ये घर आपको दे देता। The preservation of my father's lifelong work is my responsibility. लेकिन अपने पिता के जीवन भर का कार्य और यादें को संभाल के रखना मेरा कर्तव्य है। Even if I do not reside here, चाहे मैं यहाँ ना ही रहता हो, I must maintain the atmosphere of this place. फिर भी मुझे इस घर का पुराना और शांत माहौल बनाए रखना है। If possible, I would like to build a library here. अगर संभव हुआ तो मैं यहाँ अपने पिता के नाम पर एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। You too have looked up to him with respect. आप भी मेरे पिता को बहुत सम्मान करते थे। I saw him on this table. नेटर अपनी कल्पना में देख रहे हैं कि प्रोफेसर इसी मेज पर बैठकर काम करते थे। The table filled with papers, magazines and manuscripts. तो टेबल पर कागज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और पुराने हस्तलिखित पुस्तिकाएं बिखरी हुई थी। A file titled The Spiritual Element of Relationship in the Vedic Age. एक फाइल पर The Spiritual Element of Relationship in the Vedic Age नाम लिखा हुआ था। Ink pot, pen, gum bottle, blotter, betel nut, cutter, spectacles, cover, तो ये सब चीजें वहां पर रखी हुई थी। तो हमने देखा कि नरेटर अपनी कल्पना में बीना कुटीर को उसके पुराने रूप में देखने लगते हैं। घर में एक यंग लड़की सफाई कर रही है और दीवार पर भूदर गोस्वामी की तस्वीर लगी है। फिर नरेटर कल्पना करते हैं कि उनका बेटा परमेश्वर गोस्वामी किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। वो कहता है कि पैसे के लिए घर को तोड़कर कमर्शियल बिल्डिंग बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये उसके पिता की यादों और विद्वता की निशानी है। इसीलिए वो इस घर को बचा कर रखना और भविष्य में यहाँ एक लाइब्रेरी बनाना चाहता है। Spent his entire time in study. मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक पढ़ाई और रिसर्च में बिता दी। Forgotten his meals. वो इतने अधिक पढ़ाई में डूबे रहते थे कि कई बार खाना खाना भी भूल जाते थे। So many a day immersed in his work. बहुत बार वो अपने काम में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहर की दुनिया का होश ही नहीं रहता था। A well-sounding cough was required to rouse him. उनका ध्यान हटाने के लिए जोर से खांसना पड़ता था। This dedication, this commitment, उनकी लगन और समर्पण बहुत ही गहरी थी। Had nothing to do with economic gain, और उन्होंने कभी पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं की। Nor with yearning for name or fame, ना ही उनका उद्देश्य नाम या फेम पाना था। This pursuit of ज्ञान, उनका एकमात्र लक्ष्य ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करना था। A disinterested quest for knowledge, वो बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान की खोज करते थे। Articles half written, उनके कई लेख अधूरे रह गए थे। Which I now hope to publish, मैं अब उन अधूरे आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहता हूँ। Would it be fair to commercialism? क्या सिर्फ पैसे के लिए इस घर की पवित्र परंपरा को खत्म कर देना सही होगा? I do not need the house to live in. मुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। It is my property. ये घर मेरी ही संपत्ति है।
I can earn from it now. मैं चाहूँ तो इस घर से पैसे कमा सकता हूँ. Should I let all signs of my father's scholarship? लेकिन क्या सिर्फ पैसे के लिए मैं अपने पिता की अम, विद्वता और यादों को मिटा दूं? थर्ड, अचानक दूध की आवाज आई ही. कोका कोला की खाली बोतल रखने की आवाज थी और नरेटर की कल्पना टूट गई. His talk came to an end. नरेटर की कल्पना समाप्त हो गई. The two Punjabi gentlemen had finished their Coca-Colas. दो पंजाबी ग्राहक जो अपनी कोका कोला पी चुके थे. Their empty bottles making that thud. उन्होंने खाली बॉटल्स काउंटर पर रखी जिससे थर्ड की आवाज हुई. The images disappeared from the bottle. बॉटल में दिख रही नरेटर की सारी कल्पनाएं एकदम गायब हो गई. I too drank the last drop. नरेटर ने भी कोका कोला की आखिरी बूंद पी ली. Placed my one at the counter. उसने अपनी खाली बोतल भी काउंटर पर रख दी. Offering my due amount. उसने कोका कोला के पैसे चुका दिए. When did the shop close at night? नरेटर ने पूछा कि दुकान रात को कितने बजे बंद होती है. Would he make inquiries about the house? उसने दुकानदार से कहा कि बीना कुटीर के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर लेना. I will be coming again. नरेटर बोला कि वो 2 दिन बाद भी आएगा. Yes, okay then. दुकानदार ने हाँ में जवाब दिया. I came out and unfastened the bicycle lock. नरेटर बाहर आया और साइकिल का ताला खोला. Hectic loading and unloading. सामने कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान चढ़ने उतारने का काम जोर जोर से चल रहा था. The place where the diesel truck stood. डीजल ट्रक्स वाली जगह बहुत तेज रोशनी से जगमग कर रही थी. Many supervisory voices. सुपरवाइजर लोग जोर जोर से निर्देश दे रहे थे. A noisy truck being started. एक ट्रक स्टार्ट हुआ और उसकी बहुत तेज आवाज आई. Its black smoke spread all over. ट्रक का काला धुआं चारों तरफ फैल गया था. I moved forward pushing my bicycle. नरेटर अपनी साइकिल को धकेल कर आगे बढ़ने लगे. बीना कुटीर is stepped in darkness. बीना कुटीर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था. Only the rays from the adjacent building. पास की बिल्डिंग की रोशनी से उस पर हल्की सी रोशनी और छाया बन रही थी. It was all quiet. वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था. Behind the lit up building. बगल की बिल्डिंग से रेडियो की आवाज आ रही थी. Also the sound of a typewriter. टाइपराइटर चलाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी. Food was being partaken. लोग घर के अंदर खाना खा रहे थे. Surely there was ongoing conversation. घर के अंदर लोग बातचीत भी कर रहे थे. Commerce and domesticity. कहीं व्यापार चल रहा था, कहीं पारिवारिक जीवन. Joy, anguish, irritation, desire, greed, love, pain. खुशी, दुख, गुस्सा, इच्छा, लालसा, प्यार और दर्द जैसे जीवन के सभी भाव चल रहे थे. So many sides of existence. जीवन के अनेक रूप उस आसपास की बिल्डिंग में दिखाई दे रहे थे. Those on which the curtains had fallen long back in बीना कुटीर. लेकिन बीना कुटीर में जिंदगी का ये नाटक बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था. Its life gestures and sounds falling silent so long ago. बीना कुटीर की हंसी, बातचीत और जीवन की सारी आवाजें बहुत पहले ही हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी. तो इसमें हमने देखा कि नरेटर की कल्पना समाप्त हो जाती है. वो वास्तविक दुनिया में लौटकर कंस्ट्रक्शन की भीड़ भाड़ और शोर को देखते हैं. इसके विपरीत बीना कुटीर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ है. राइटर बताना चाहते हैं कि आसपास की इमारतें में जीवन चल रहा है, लेकिन बीना कुटीर जो कभी ज्ञान, संस्कृति और पारिवारिक जीवन का केंद्र था, अब सिर्फ एक खामोश और बेजान याद बनकर रह गई है. ओवर. नरेटर सोचते हैं क्या बीना कुटीर की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? I went to sleep wondering about बीना कुटीर. रात को सोने से पहले भी नरेटर के मन में सिर्फ बीना कुटीर की ही विचार चल रहे थे. Rubbing my eyes in the morning. सुबह उठकर आंखें मलते हुए उसे याद आया कि बीना कुटीर did not make any appearance in my dreams. रात को उसने बीना कुटीर का कोई सपना नहीं देखा.
एक्चुअली देयर वॉज नो ड्रीम एट ऑल। शायद ज्यादा थकान की वजह से उन्हें कोई सपना ही नहीं आया। बिनाकुटी डिड कम टू माइंड ड्यूरिंग माई वर्क। काम करते वक्त कभी कभी नरेटर को बिना कुटीर याद आ जाता था। नॉट टू क्लियरली बट इट डिड नॉट लिंगर। लेकिन ये याद ज्यादा देर तक उसके मन में नहीं टिकती थी। I began to my search for a house on rent again. शाम होते ही उसने फिर से किराए के घर की तलाश शुरू कर दी। None worked out, लेकिन कोई भी घर पसंद या अवेलेबल नहीं मिला। Riding my bicycle, साइकिल चलाते हुए नेटर किसी और बात में खोए हुए था। I realized that I was about to cross बिना कुटीर। तभी उसे पता चला कि वो फिर से बिना कुटीर के सामने पहुंच गया है। The same dilapidated abandoned picture, घर पहले की तरह ही पुराना, टूटा फूटा और सुना पड़ा था। The Bina plant appeared to be slightly shaking. सामने लगा बिना प्लांट हल्की हवा में हिल रहा था। Maybe it was the breeze. शायद ये सब हवा चलने की वजह से हो रहा था। I disembarked from the bicycle. नरेटर साइकिल से उतर गया। Attentively tried to listen to something. वो ध्यान से आसपास की आवाजों को सुनने लगा। An undecipherable commixture of sounds. उसे बहुत सी मिली-जुली आवाजें सुनाई दे रही थी जिन्हें समझना मुश्किल था। Industrial establishment, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट से आवाजें आ रही थी। The ringing of a telephone, कहीं टेलीफोन की घंटी बज रही थी। Old roofing tin, पुरानी टीन की छत हवा से हिलकर आवाज कर रही थी। The chirping of birds, कहीं पास ही चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। The young man was not to be seen. कोका कोला शॉप के पहले वाला young salesman आज नहीं था। A middle-aged man instead. उसकी जगह एक मिडिल एज मैन आदमी काउंटर पर बैठा था। पार्किंग माई बाइसाइकिल आइसार, नेटर ने साइकिल बाहर खड़ी की और शॉप के अंदर चला गया। आस्क्ड फॉर ए कोका कोला, उसने एक कोका कोला मंगवाई। द शॉप वॉज वेल क्राउडेड टुडे, आज दुकान में काफी भीड़ थी। सेल्स सीम्ड गुड, ऐसा लग रहा था कि आज दुकान की बिक्री अच्छी हो रही थी। द न्यू मैन्स अपीयरेंस, नया आदमी ज्यादा फ्रेंडली नहीं लग रहा था। आई डिड नॉट ट्राई टू पिक अप ए कन्वर्सेशन, इसलिए नेटर ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। प्लेसिंग द बॉटल एट द काउंटर, नेटर ने बॉटल को थोड़ा टेढ़ा करके काउंटर पर रखा। ट्राई टू डिस्कर्न द रिमेनिंग लिक्विड, वो बॉटल में बची हुई कोका कोला को देखने लगा। द लिक्विड ट्रेम्बल, बोतल के अंदर का लिक्विड हल्की सी कंपन करने लगा। अनदर पिक्चर इमर्ज, फिर नेटर की कल्पना में एक नया दृश्य उभरने लगा। द ब्रीज केम इन, हल्की हवा चलने लगी। लीव्स ऑफ द बीना प्लांट स्वेड, बीना प्लांट की पत्तियां हवाओं में झूमने लगी। द वेरांडा अपीयर्ड हेजी, वेरांडा हल्का धुंधला सा दिखाई देने लगा। हेडलाइट ऑफ द कार लिट अप द बीना प्लांट, एक कार की हेडलाइट ने बीना प्लांट को रोशन कर दिया। Along with the bamboo knit scaffold, उस रोशनी में बेम्बू का स्कैफोल्ड भी चमक उठा। The Ford car stopped, फोर्ड कार आगे घर के सामने रुक गया। The sound of the car door, कार का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। The same robust young man, वही मजबूत शरीर वाला जवान आदमी कार से बाहर निकला। Broad shoulders and well-shaped head, उसके चौड़े कंधे और मजबूत पर्सनैलिटी थी। He surely spotted a mustache, नेटर को लगा कि उसकी मूछ भी थी। The new son-in-law of the house, शायद वही इस घर का नया दामाद था। भवेश, भवानंद, राइट भवानंद। नेटर उसका नाम याद करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि शायद उसका नाम भवानंद था। भवानंद ओपन द डोर, भवानंद ने कार का दूसरा दरवाजा खोला। टेकिंग हिज हैंड, उसने किसी का हाथ पकड़कर नीचे उतारने में मदद की। द सेम गर्ल केम डाउन, वही लड़की जो पहले बरामदा साफ कर रही थी कार से नीचे उतरी। बीना, What else could her name be? नेटर सोचता है कि उस लड़की का नाम शायद बीना ही होगा। She could be seen blushing, लड़की शर्म से हल्की लाल हो रही थी। Wrapped in shyness, वो बहुत ही शर्मीली और विनम्र लग रही थी। The new
वर्मिलियन स्ट्रिक, उसकी मांग में नया सिंदूर था जो बताता था कि उसकी अभी अभी शादी हुई थी। हर मैरिटल स्टेटस, सिंदूर उसके विवाहित मैरिड होने का प्रमाण था। इन हर बॉडी मूवमेंट्स, उसकी चाल ढाल और शारीरिक भाव भंगिमा से भी उसकी नई दुल्हन वाली शर्म और खुशी साफ नजर आ रही थी। नेटर अगले दिन फिर बीना कुटीर के पास आता है। कोका कोला की बोतल देखते ही उसकी कल्पना फिर से शुरू हो जाती है। इस बार वो बीना कुटीर को उस समय के रूप में देखता है जब घर में जिंदगी थी। एक फोर्ड कार आती है और उससे घर का नया दामाद भवेंद्र और नई दुल्हन बीना उतरती है। दुल्हन की मांग का सिंदूर और उसकी शर्मीली मुस्कान उसकी नई शादी का सुंदर दृश्य पेश करती है। ऑफ द मोरा मेखला और मे बी बनारसी, नेटर देखते हैं कि बीना ने शायद मोरा मेखला या बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। द लाइट दैट इन्फ्लिटेड द डार्कनेस, अंधेरे में आती हुई हल्की रोशनी उसके कपड़ों और गहनों पर पड़ रही थी। द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बीना के सोने के गहने उस रोशनी में चमक रहे थे। शी स्विफ्टली ट्रिपल्ड द स्टेयर्स, वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर बरामदा में पहुंच गई। भवानंद's hands were placed on her comely waist. भवानंद ने प्यार से अपने हाथ बीना के सुंदर कमर पर रख दिए। वाह, व्हाट आर यू डूइंग? बीना शर्मा कर बोली, अरे आप क्या कर रहे हो? व्हाट विल फादर थिंक इफ ही सीज अप? वो कहती है, अगर पिताजी हमें देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? कम ऑन, फादर विल बी अवेक लेट इन द नाइट। भवानंद हंसी में कहता है, पापा तो देर रात तक पढ़ते रहते हैं। सो भवानंद टू अवेक, इसीलिए हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। The sound with which he drew the car in, बीना कहती है कि कार की आवाज सुनकर पापा बाहर देखने आ सकते हैं। प्लीज लेट गो, शर्माते हुए कहते हैं, मुझे प्लीज जाने दो। एल्डर ब्रदर स्टिल इज इन हिज स्टडी, और कहती है कि बड़े भैया अभी भी स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं। व्हाट इफ ही सडनली कम आउट, अगर वो अचानक बाहर आ गए तो क्या होगा? With a voice that was not clearly audible, भवानंद धीरे से कुछ बोलता है। He isn't so colorless. वो मजाक में कहता है कि भाई इतने भी स्ट्रिक्ट या बोरिंग नहीं है। The newly married couple, वो कहते हैं कि नए शादीशुदा जोड़े को थोड़ा प्राइवेट टाइम मिलना ही चाहिए। The embrace of बीना and भवानंद, दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। Merged with the shadows of the night, अंधेरे में उनका प्यार भरा पल छुप सा जाता है। They were not aware how long they stayed so. उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितनी देर तक वो एक दूसरे के साथ खड़े रहे। The fragrance of some unknown flower, हवा में किसी फूल की मीठी खुशबू फैली हुई थी। The starlit sky, आसमान सितारों से चमक रहा था। Maybe it was the time of फागुन, शायद फागुन स्प्रिंग सीजन का समय था जब नेचर बहुत सुंदर होता है। आफ्टर बीइंग सो फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी देर बाद भवानंद ने खामोशी तोड़ी। डू यू नो बीना, वो प्यार से बीना से बात करता है। आई लॉन्ग टू होल्ड यू लाइक दिस, वो कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें इस तरह गले लगाना चाहता था। अंडर दिस बीना प्लांट, इसी बीना प्लांट के नीचे तुम्हारे साथ खड़े होने की मेरी इच्छा थी। डिड यू एवर डिस्कर्न माई लव, क्या तुम्हें कभी मेरे प्यार को महसूस किया था? बीना डिड नॉट आंसर, बीना ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। शी टाइटन हर एम्ब्रेस, उसने भवानंद को और मजबूती से गले लगा दिया। एंड टुडे व्हेन यू केम आउट टू सी माय ब्रदर, भवानंद ने कहते हैं कि जब तुम मेरे भाई से मिलने बाहर आई थी, आई वॉज इन कन्वर्सेशन विथ फादर, तब मैं पिताजी से बात कर रहा था। आई बैडली वॉन्टेड टू स्टैंड बिसाइड यू, उस वक्त मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूं। डिड यू नॉट फील इट, क्या तुमने मेरी इस भावना को महसूस नहीं किया? दिस टाइम टू बीना डिड नॉट से a word, इस बार भी बीना चुप रही। बीना, भवानंद प्यार से उसका नाम लेके बुलाता है। बीना ब्रोक इनटू ए स्माइल, बीना हल्की सी मुस्कुराने लगती है। यू ओ कम ऑन, वो शर्माते हुए कहती है। आप बीना, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, वो मजाक में कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। टुडे सीइंग यू, आज तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई वॉज स्माइलिंग विद इन फॉर 4 years, मैं पिछले 4 सालों से दिल ही दिल में तुमसे प्यार करता हूँ। टुडे यू जस्ट स्टूड बिसाइड्स मी, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई जब तुम मेरे पास खड़े हो।
तो इसमें हमने पढ़ा कि नेरेटर की इमेजिनेशन और गहरी हो जाती है। वो बीना और भवनिंदु को नए शादीशुदा जोड़े के रूप में देखता है। दोनों बरामदा में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। बीना शर्माती है कि कहीं फादर या एल्डर ब्रदर उन्हें ना देख ले। भवानंद अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो कई सालों से बीना से प्रेम करता है। अंत में बीना भी मुस्कुरा कर अपना प्यार स्वीकार करती है और कहती है कि वो भी 4 इयर्स से उसे दिल ही दिल में चाहती थी। ये सीन उनके पवित्र और सच्चे प्रेम को दर्शाता है। You are so shy. Your conversation with father would just not end. भवानंद कहता है कि बीना बहुत शर्मीली थी। वो अपने पिताजी से इतनी देर तक बात करती रही कि उसके पास आकर खड़ी भी नहीं हुई। Shying, smiling, भवानंद said, "Come, will you go in now?" भवानंद मुस्कुराते हुए प्यार से कहता है, चलो अब घर के अंदर चले। ओह, said बीना। बीना कहती है कि उसे अभी अंदर जाने का मन नहीं है। बहुत दिनों बाद दोनों इस बरामदा में साथ खड़े हैं, इसीलिए वो इस पल को और जीना चाहती है। We'll be leaving in 2 days. बीना उदास होकर बताती है कि सिर्फ 2 दिन बाद उन्हें यहाँ से चले जाना होगा। पासीघाट टुडे, आइजॉल टुमारो। वो कहती है कि भवानंद की जॉब ऐसी है जहाँ उन्हें अलग-अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता है। फादर वाज टेलिंग यू थिंग्स। बीना याद करती है कि उसके फादर घर के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। हाउ मच लॉन्गर एम आई गोइंग टू बी हियर? फादर ने कहा था कि पता नहीं और वो कितने दिन जिंदा रहेंगे। यू विल हैव टू लुक आफ्टर दिस हाउस। फादर ने जिम्मेदारी दी कि उनके बाद इस घर की देखभाल बीना और उसके पति करेंगे। आई विल राइट इट इन योर नेम। फादर ने कहा था कि वो घर बीना के नाम कर देंगे। Why did father say so? बीना इमोशनल होकर पूछती है कि फादर ने ऐसी बात क्यों कही। आफ्टर बीइंग साइलेंट फॉर ए while, कुछ देर चुप रहने के बाद गवर्नर जवाब देता है, एल्डर ब्रदर्स लिविंग। वो कहता है कि बड़ा भाई शायद ये जगह छोड़ देगा। यंगर ब्रदर हैज ऑलरेडी लेफ्ट होम। छोटा भाई पहले ही घर छोड़ चुका है। मे बी दैट्स वाई फादर फेल्ट इट सो। इसी वजह से फादर को घर के भविष्य की चिंता थी। इट फील्स ऑफुल। बिना कहती कि ये सब सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। यू टू स्टे हियर और गिव इट ऑन रेंट। फादर ने कहा था कि अगर यहाँ नहीं रह सकते तो घर रेंट पर दे देना। वी विल बी स्टेइंग सो फार अवे। बिना दुखी है क्योंकि वो लोग बहुत दूर रहेंगे और घर की देखभाल नहीं कर पाएंगे। What will be the state of the house? वो सोचती है कि अगर घर खाली रहा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। Wonder how long this बीना प्लांट will be around. बीना को चिंता है कि घर के सामने लगा बीना प्लांट भी शायद एक दिन खत्म हो जाएगा। भवानंद took बीना into his embrace. भवानंद प्यार से बीना को गले लगाता है और उससे तसल्ली देता है। When I saw you for the first time, वो याद करता है कि पहली बार इसी बरामदा में उसने बीना को देखा था। A horse carriage with film poster. उस दिन एक घोड़ा गाड़ी टीम के पोस्टर्स और बैंड के साथ वहां से गुजर रही थी। दिस बरामदा, दिस बीना प्लांट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ टू। भवानंद कहता है कि ये बरामदा और बीना प्लांट अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एवरी चेयर, टेबल, एवरी फोटोग्राफ, घर की हर चीज में उसे बीना का प्यार और उसकी मेहनत नजर आती है। आई विल नॉट लेट एनीथिंग चेंज हियर। वो वादा करता है कि अगर मौका मिला तो वो इस घर को बिल्कुल वैसे ही संभाल कर रखेगा। Whenever we come here, वो चाहता है कि जब भी दोनों वापस आए घर पहले जैसा ही मिले। दिस प्ले ऑफ लाइट एंड शेड। नरेटर अपनी कल्पना से बाहर आता है और शाम का सुंदर दृश्य महसूस करता है। रोशनी, हवा, पत्तों की खनक और खुशबू। द नॉइज इन द शॉप सडनली स्टॉप। अचानक दुकान में शोर बंद हो जाता है और नरेटर का ध्यान टूट जाता है। द शॉपकीपर वॉज स्टेयरिंग एट मी। शॉपकीपर उसे देख रहा होता है जैसे नरेटर बहुत देर से ख्यालों में खो गया था। द शॉप वॉज एम्प्टी नाउ। अब दुकान खाली हो चुकी है और नरेटर अपनी कल्पना से वापस वास्तविक दुनिया में आ जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि बीना और भवानंद के प्यार, बीना कुटीर से उनकी इमोशनल अटैचमेंट, फादर की घर को बेचने की इच्छा और नरेटर की इमेजिनेशन का बहुत ही भावुक वर्णन किया गया है। नो पिक्चर टू बी सीन इन द कोका कोला बॉटल। कोका कोला की बोतल में इस बार नरेटर को कोई काल्पनिक तस्वीर या रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। फिनिशिंग व्हाटएवर देयर वाज इन द बॉटल। बोतल खत्म करके
उसने उसे शॉपकीपर को वापस कर दिया। They do not think about renting a house like this. नेटर सोचता है कि आज भी दुनिया में भवानंद और बीना जैसे लोग हैं जो पैसे के लिए अपना प्यार घर रेंट पर नहीं देते। What are you saying? शॉपकीपर हैरान होकर पूछता है, आप क्या कह रहे हैं? 55 पैसा। शॉपकीपर याद दिलाता है कि कोका कोला की 55 पैसा पेमेंट करना है। एक्साइटेड आई साइकिल बैक होम। नेरेटर खुशी और उत्साह के साथ साइकिल से घर लौट गया। आई स्लेप्ट वेल दैट नाइट। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। सच पीस। उसके मन में एक अलग सी शांति और सुकून था। बिजनेस एंड कॉमर्स ड्रिवन। आज की दुनिया बिजनेस और प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चलती है। ऑक्युपाइड विथ कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर फीट। लोग हर स्क्वायर फुट जमीन की कीमत और मुनाफा ही सोचते हैं। डीजल स्मोक, द साउंड ऑफ मशीन्स। हर तरफ मशीन का शोर और डीजल का धुआं है। चीप फ्लोरेसेंस लाइटिंग। आर्टिफिशियल लाइट और कमर्शियल एनवायरनमेंट ने नेचुरल सुंदरता को कम कर दिया है। डस्ट एंड द स्क्वेलर। धूल और गंदगी ने माहौल को और भी खराब बना दिया है। देयर आर स्टिल पीपल लाइक परमेश। फिर भी परमेश जैसे लोग अभी भी मौजूद है। A couple like भवानंद बीना। भवानंद और बीना जैसे लोग भी हैं जो इमोशंस को पैसे से ऊपर रखते हैं। Untouched by the attraction of huge tasteless building। उन्हें बड़े कंक्रीट बिल्डिंग्स का कोई अट्रैक्शन नहीं है। Do not want occupants to take the space on rent। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए घर रेंट पर नहीं देना चाहते। 300 रुपीज। 300 रुपीज का रेंट भी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मे बी दे वांट इट। हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। प्रिजर्वेशन ऑफ मनी। वो अपने पिता की यादों और घर प्रिजर्वेशन ऑफ मेमोरी। वो अपने पिता की यादों और घर की विरासत को बचाना चाहते हैं। एन ओपन स्पेस। खुला आंगन और शांत माहौल उनके लिए बहुत कीमती है। फ्रीली सर्कुलेटिंग ब्रिज। खुली हवा इंसान को जीवंत और फ्रेश महसूस कराती है। ग्रासी फ्रंटेज। घर का सामना हरी घास आंखों को सुकून देता है। क्वाइट नाइट। शांत रात और दोपहर मन को शांति देता है। ए वरांदा एंड ओल्ड ट्यून। वरांदा और पुरानी यादें घर को और भी खास बनाती है। एन एनवायरनमेंट ऑफ काम। ये सब मिलकर एक पीसफुल और अपनापन भरा एनवायरनमेंट बनाते हैं। Why one of my colleague। ऑफिस में एक कलीग ने टी पीने की सलाह दी। आई रेजिस्टेड इट। नेटर ने मना कर दिया। आई विल गेट द रियल फ्लेवर ऑफ कोका कोला। उसने सोचा कि असली मजा तो शाम को उसी स्टेशनरी शॉप में कोका कोला पीने का है। दैट डे आई डिड नॉट गो आउट। उस दिन नेटर रेंट के घर ढूंढने नहीं गया। इवन दो ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने एक रेंटेड हाउस की इंफॉर्मेशन दी थी, फिर भी नेटर नहीं गया। आई गॉट डाउन फ्रॉम माई बाइसिकल। शाम को नेटर फिर बिना कुटी के सामने साइकिल से उतर गया। आई नोटिस्ड ए लेटर बॉक्स। इस बार उसकी नजर बरामदा के पिलर पर लगे लेटर बॉक्स पर पड़ी। वाई हैड आई नॉट सीन इन अर्लियर। वो हैरान हुआ कि पहले उसने इसे क्यों नहीं देखा। आई डिस्कवर्ड ए डर्टी लुकिंग पैकेट। उसने नीचे एक गंदा पैकेट पड़ा देखा। It had rained last night। कल रात बारिश हुई थी। Some tramp may have dropped it। शायद किसी आवारा आदमी ने वो पैकेट वहां छोड़ दिया होगा। Seeing an abandoned house। घर सुनसान देखकर किसी ने उसे वहां फेंक दिया होगा। I pushed the bicycle। नेटर बाइसिकल लेकर शॉप की तरफ बढ़ा। The young man's back। उसने देखा वही यंग सेल्समैन था। He is clean shaven today। आज उसे दाढ़ी शेव कर ली थी। But the shirts the same। लेकिन उसकी शर्ट वही पुरानी थी। He was busy today। आज वो काफी बिजी लग रहा था। A man in suit and necktie। एक सूट और टाई पहने आदमी शॉपिंग कर रहा था। Occupied in filling up his notebook। Young सेल्समैन नोटबुक में पेंसिल से कुछ लिख रहा था। Doing some calculations। नेटर समझ गया कि वो हिसाब किताब कर रहा था, यानी शॉप के अकाउंट कैलकुलेट कर रहा था। तो नेटर को एहसास होता है कि बिना कुटीर सिर्फ एक पुराना घर नहीं बल्कि यादों, शांति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वो कमर्शियल दुनिया और बिना कुटीर के शांत इमोशनल एनवायरनमेंट के बीच का अंतर महसूस करता है और फिर दोबारा उसी स्टेशनरी शॉप पर पहुंचता है।
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम कंपनी। नेटर समझ गया कि शॉप में जो आदमी था वो किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। द यंग मैन लुक्ड अप एट मी एंड स्माइल्ड। यंग सेल्समैन ने नेटर को देखा, मुस्कुराकर बोला, एक मिनट। कमिंग अप टू मी ही शुक हिज हैंड। वो नेटर के पास आया और सर हिलाकर मना कर दिया। नो नॉट पॉसिबल। उसने कहा कि बिना कुटीर रेंट पर मिलना पॉसिबल नहीं है। आई वॉज अवेयर ऑफ इट। नेटर पहले से ही ये बात समझ चुका था। आई जेंटली रिटर्न हिज स्माइल। नेटर भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है। आई न्यू दैट द हाउस वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन रेंट। उसे यकीन हो गया था कि बिना कुटीर कभी रेंट पर नहीं दिया जाएगा। वुड यू लाइक ए कोका कोला? यंग मैन प्यार से पूछता है, क्या आप कोका कोला लेंगे? यस प्लीज। नेटर हाँ कर देता है। प्लेसिंग ए स्ट्रॉ ही सेड। स्ट्रॉ लगाते हुए यंग मैन बात शुरू करता है। आई आस्क्ड आवर प्रोप्राइटर। वो बताता है कि उसने शॉप के मालिक से बिना कुटीर के बारे में पूछा था। ही नोज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द हाउस। शॉप का प्रोप्राइटर उस घर का पूरा इतिहास जानता है। द एल्डर सन इज ए प्रोफेसर। घर का बड़ा बेटा एक प्रोफेसर है। द यंगर वन इज ए फिजिशियन। छोटा बेटा एक डॉक्टर है। हिज वाइफ इज अपेरेंटली ए पंजाबी। डॉक्टर ने एक पंजाबी लड़की से शादी की थी। हिज फैमिली एक्चुअली बेयर्ड हिम। इस शादी की वजह से फादर ने उसे घर से अलग कर दिया था। यू प्लीज फिनिश इट। यंग मैन कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को कहता है कि वो अपना काम खत्म करे क्योंकि वो इंतजार कर रहा है। यंग मैन वेंट इन। यंग सेल्स पर्सन फिर शॉप के अंदर चला गया। आई टुक ए सिप। नेटर कोका कोला का एक सिप लेता है। प्लेसिंग द बॉटल एट ए स्लैंट। बॉटल को थोड़ा झुकाकर वो उसके अंदर देखने लगता है। ए पिक्चर। कोका कोला के लिक्विड में उसे फिर एक काल्पनिक दृश्य दिखाई देने लगता है। इन द बैकयार्ड ऑफ बिना कुटीर। ये दृश्य बिना कुटीर के पीछे आंगन का है। एन ओल्ड बेंच। वहाँ एक पुरानी बेंच रखी हुई है। एन एम्प्टी वुडन सीट। एक खाली लकड़ी की कुर्सी भी रखी है। एन अनलिट अर्थन साकी। तुलसी के पास मिट्टी का दिया पड़ा है जो बुझा हुआ है। ए पपाया प्लांट। वहाँ पपीता का पौधा भी लगा हुआ है। ए टॉल मैन। लगभग 30 to 32 साल का एक लंबा आदमी इधर उधर चिंता में चल रहा है। ही seemed flustered। वो बहुत परेशान और बेचैन लग रहा है। हेड मीटिंग द स्ट्रिंग। कभी कभी उसका सर कपड़े सुखाने वाले रस्सी से टकरा जाता है। ड्रोइंग ऑन द सिगरेट। वो टेंशन में सिगरेट पी रहा है। स्टेथोस्कोप विजिबल। उसके कोट की पॉकेट से स्टेथोस्कोप दिख रहा है, इसलिए नेटर समझता है कि वो डॉक्टर है। ए यंग गर्ल। बेंच पर एक जवान लड़की बैठी हुई है। वरीड लोग। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी साफ दिख रही है। ड्रेस्ड इन चूड़ीदार कुर्ता। लड़की ने चूड़ीदार कुर्ता पहना हुआ है। लार्ज सिग्नल। उसके बाल बड़े सुंदर जोड़ा बन में बंधे हुए थे। फेस नॉट क्लियरली विजिबल। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी परेशानी साफ नजर आ रही है। द दुपट्टा। दुपट्टा उसके शरीर को ढक रहा है, लेकिन उसकी कोमल गुलाबी त्वचा नजर आ रही है। ड्रोइंग ऑन ए सिगरेट फॉर द फाइनल पफ। डॉक्टर सिगरेट का आखिरी केश लेता है। थ्रू इट अवे। फिर सिगरेट फूंक देता है। कम एंड सिट ऑन द बेंच। और लड़की के पास बेंच पर बैठ जाता है। हिज आईज फोकस्ड ऑन द गर्ल। उसकी नजर सिर्फ उस लड़की पर टिकी हुई है। हिज लिप्स ट्रेम्बल। उसके होठ हल्का सा कांप रहे हैं, जैसे वो इमोशनल हो। सिनेमैटिक क्लोजअप शॉट। नेरेटर को ये सीन बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म के क्लोजअप शॉट जैसा लगता है। फर्म लिप्स एंड स्क्वायर्ड चिन। डॉक्टर का चेहरा मजबूत और कॉर्पोरेट दिख रहा है। इयररिंग। लड़की की आंखों में प्यार और बिछड़ने का दर्द दिख रहा है। द डॉक्टर सेइंग। डॉक्टर धीरे से बोलता है, इट मीन्स आई एम द डिस्कार्डेड सन। डॉक्टर कहता है, इसका मतलब मैं अपने पिता का ठुकराया हुआ बेटा बन गया हूँ। रिहाना। नो लॉन्गर माई फादर्स ओन। वो रिहाना से कहता है कि अब फादर उसे अपना बेटा नहीं मानते। आई विल रिमेन सो ऑलवेज। डॉक्टर दुखी होकर कहता है कि शायद जिंदगी भर उसकी यही पहचान रहेगी। नो, उसकी बात अधूरी रह जाती है, जो उसके अंदर के दर्द को और गहरा बना देती है। तो इसमें नरेटर को कोका कोला की बोतल के रिफ्लेक्शन में एक और काल्पनिक सीन दिखाई देता है। इसमें बीना कुटीर के छोटे बेटे डॉक्टर और उसकी पत्नी रिहाना के बीच की इमोशनल बातचीत दिखाई गई है। डॉक्टर अपने पिता के द्वारा ठुकराए जाने का दर्द महसूस करता है, जिससे कहानी और भी भावुक बन जाती है। आई एम नॉट लाइक दादा। आई हैव टेकन ऑल माई डिसीजन माई सेल्फ। डॉक्टर कहता है कि मैं अपने बड़े भाई दादा की तरह नहीं हूँ।
मैंने अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस खुद लिए हैं। आई हैव नॉट केयर्ड फॉर एनीथिंग इवन ऑन फादर्स कमांड। मैंने पापा की बातों को भी हमेशा नहीं माना क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। आई वेंट अहेड विथ माई मेडिकल स्टडीज। मैंने मेडिकल पढ़ाई अपनी मर्जी से कंटिन्यू की, चाहे पापा उसके खिलाफ ही क्यों ना थे। इट वॉज ओनली बीना हु सपोर्टेड मी। सिर्फ बीना ने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी। फादर डिड नॉट ऑफर मी एनी फाइनेंशियल एड। पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए एक पैसा भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं दिया। सीइंग दैट आई वॉज एडामेंट। जब पापा ने देखा कि मैं अपने फैसले पर मजबूत हूँ तो उन्होंने अधिकार आखिरकार मेरी एडमिशन की परमिशन दे दी। देन यू केम इनटू माय लाइफ। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी लाइफ और भी मीनिंगफुल बन गई। विदाउट यू लाइफ वुड नॉट हैव बीन वर्थ लिविंग। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी और बेकार होती। आई डिड नॉट गिव अ डैम टू योर बैकग्राउंड। मैं कभी तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, हिस्ट्री, रिलीजन या कास्ट की परवाह नहीं की। आई वॉज मैरिंग यू। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। फादर सेड, हाउ कैन यू ब्रिंग हर टू माई होम। पापा ने मना किया और कहा कि इतनी बातें जानकर भी तुम इसे अपने घर कैसे ला सकते हो। इफ यू मैरी अगेंस्ट माई विश। पापा ने धमकी दी कि अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करोगे तो तुम्हें मेरी तरफ से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दैट्स फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनीथिंग। डॉक्टर ने कहा कि मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब खुद कर लूंगा। स्कॉलरशिप, लोन्स एंड ट्यूशंस। मैंने स्कॉलरशिप, लोन और ट्यूशन पढ़कर अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की। ओनली बीना हैज सपोर्टेड मी। जब सब रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब सिर्फ बीना मेरे साथ खड़ी थी। सी व्हाट फादर हैज बिक्विट मी। अब देखो पापा ने विल में मुझे क्या जिम्मेदारी दे दी है। Why did he leave the responsibility of this house to me? पापा ने इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही क्यों दी? What am I going to do with this property? मैं इतनी दूर रहता हूँ, इस प्रॉपर्टी का क्या करूँगा? रेहाना, it is for you that I ultimately left home. डॉक्टर अपनी वाइफ रेहाना से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये घर छोड़ दिया था। डोंट टेल मी टू कम एंड लिव हियर। मुझसे मत कहो कि मैं यहाँ आकर रहूं या इस घर को रेंट पर देकर पैसा कमाऊं। यस, आई विल मेंटेन द हाउस। मैं इस घर की देखभाल जरूर करूंगा। पे व्हाटएवर टैक्सेस आई हैव टू। मैं अपनी जेब से टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा भी दूंगा। इट इज हाउ इट इज डेस्टिन। शायद इसी तरह मेरी किस्मत में लिखा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आई विल कॉल अप मिस्टर मेहता। कल मैं कोलकाता ऑफिस में मिस्टर मेहता को फोन करूंगा और अपना ऑफिस का काम संभाल लूंगा। ओके देन आई विल टेक योर लीव। नमस्कार, अब मुझे चलना चाहिए। नमस्कार। द फाइनल वर्ड्स आर दोज ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। ये आखिरी शब्द असल में उस कंपनी रिप्रेजेंटेटिव कहते थे जिसे नेटर कोका कोला बोतल के रिफ्लेक्शन में देख रहा था। द क्रिम्सन लिक्विड ऑफ द बॉटल शोन। कोका कोला का लाल लिक्विड में वो पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। द रिप्रेजेंटेटिव लेफ्ट द शॉप। कंपनी रिप्रेजेंटेटिव शॉप से चला गया और नेटर का वो काल्पनिक दृश्य समाप्त हो गया। तो इसमें हमने देखा कि डॉक्टर अपनी वाइफ रेहाना को बताता है कि उन्होंने प्यार के लिए अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के अपनी पढ़ाई पूरी की और अब भी वो बिना कुटीर को रेंट पर देकर पैसा कमाने के बजाय अपनी पिता की यादों और उनकी स्कॉलरली लीगेसी को बचाकर रखना चाहते हैं। Commitment is more valuable than property. Such people do exist in this world. नेटर सोचता है कि प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमत किसी व्यक्ति की कमिटमेंट और प्रिंसिपल्स होते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे ईमानदार लोग मौजूद है। राइट, देयर आर सच पीपल इंडीड। इज मनी एवरीथिंग? नेटर खुद से पूछता है, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, इंसानियत, यादें और वैल्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। The young man came forward. शॉप का यंग सेल्समैन नरेटर के पास आता है। Whatever it is, it won't be possible, at least not in the near future. वो कहता है कि फिलहाल बिना कुटीर रेंट पर मिलना पॉसिबल नहीं है। There is a legal tussle on between the two brothers for the land. दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। That's why the house is in this state. इसी लीगल डिस्प्यूट की वजह से घर की देखभाल नहीं हो रही और वो खराब हालत में है। Who ends up with it will only be known after the matter is settled in court.
कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि घर किस भाई को मिलेगा। A long time to go. केस खत्म होने में अभी बहुत समय लगेगा। I think you should leave your interest in this house. यंग मैन नरेटर को सलाह देता है कि इस घर को रेंट लेने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। द डॉक्टर प्रोफेसर, वो बताता है कि प्रोफेसर वाला भाई अब टेक्स्ट बुक्स और नोट्स लिखता है। मनीड नाउ, अब उसके पास काफी पैसा है। ही विल बी ओपनिंग ए प्रेस इन हिज ओन हाउस, वो अपने घर में पब्लिशिंग प्रेस खोलने की प्लानिंग कर रहा है। इट इज मच मोर प्रॉफिटेबल बीइंग ए पब्लिशर, पब्लिशिंग का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट देता है। द यंगर वन, द डॉक्टर, छोटा भाई जो डॉक्टर है, उसकी भी अलग प्लानिंग है। He wants to construct a huge RCC building. वो एक बड़ा RCC सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग बनाना चाहता है। And give it on rent. उस बिल्डिंग को रेंट पर देकर इनकम करना चाहता है। His own chamber in the ground floor. ग्राउंड फ्लोर पर अपना डॉक्टर का क्लिनिक चैम्बर भी खोलना चाहता है। Anyway, if you want one immediately, अगर राइटर को तुरंत घर चाहिए, I have found information about accommodation in लचित नगर। तो यंग मैन बताता है कि लचित नगर में एक और किराए का घर अवेलेबल है। I drew the remaining drink with my last sip. नेटर कोका कोला की आखिरी सिप पीता है। Keeping the bottle at the counter. बॉटल काउंटर पर रख देता है। Answerless, I kept looking within its emptiness for a long time. वो चुपचाप खाली बोतल के अंदर देखता रहता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिलता। ये बोतल उसकी यादों और बिना कुटीर की कहानी का प्रतीक बन जाता है। ये कहानी विभाष चौधरी द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। तो इस कहानी में का अंत होता है। नेटर को पता चलता है कि बिना कुटीर रेंट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों अपने अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन नेटर ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कमिटमेंट, फैमिली वैल्यूज और यादें प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा कीमती होती है। इसीलिए वो चुपचाप खाली कोकोला की बोतल को देखते हुए गहरी सोच में डूब जाता है।